अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। कुरान पाक की इस आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा फरमाया और साथ साथ इस बात का भी तज़किरा फरमाया कि लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी औलाद की, अपने बेटे की तरबियत कैसे की। आज हमारी औलादें बेराह रवी का शिकार हैं, वालिदैन परेशान हैं, अजीज़ व अकारब परेशान हैं कि औलाद के अंदर ईमान की कमज़ोरी है, दीनदारी के एतबार से कमज़ोरी है, दीन से बेरुखी है। तो औलाद को राह रास्त पर कैसे लाया जाए। तालीम मौजूद है स्कूल और कॉलेज में, लेकिन तालीम के जो मकासद हैं वो पूरे नहीं हो रहे। अगर इस पर हम गौर करेंगे तो एक बात सामने आएगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही के अंदर जो बताया, जो तालीम दी, जो तालीम का तरीका ज़िक्र फरमाया, पहले नंबर पर वहाँ पर रब का तारुफ़ करवाया है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। आज जो हमारी तालीम का सिलसिला है उसके अंदर रब को निकाल दिया गया। जब रब को वहाँ से निकाल दिया गया तो फिर औलाद की तरबियत कैसे होगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने घरों में, हम अपने माहौल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र कसरत से करें। और ज़िक्र करने का तरीका क्या है, जो सैयदना लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरीका अपनी औलाद को और अपने मुताक़िदीन को बताया, वो कदम कदम पर अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का तज़किरा है कि यहाँ पर एक लफ्ज़ ज़िक्र फरमाया अनिश्कुर लिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। इसलिए बच्चों को हम तरबियत दें कि खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कह दें, पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहें, सोते वक़्त वो दुआ याद करवाएं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से पहले पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। जब नींद से बेदार हों तो वो दुआ याद करवा दें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। इसी तरह मस्जिद में दाखिल हों, मस्जिद से निकलें, घर में दाखिल हों, घर से बाहर जाएं, वो दुआएं याद करवा दे बच्चों को कि जिनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तारुफ़ है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कसरत से ज़िक्र है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तज़किरा दिल और दिमाग के अंदर हर वक्त मौजूद होगा, अब अगर इस औलाद को या इस बच्चे को गुमराह करना चाहेगा तो गुमराह नहीं कर सकेगा।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दूर करना चाहेगा तो किसी के बस के अंदर नहीं होगा कि इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दूर कर सके। क्यों? अल्लाह तो दिल और दिमाग के अंदर बैठ चुका है। हर वक्त ज़बान पर लफ्ज़ अल्लाह जारी है और जिसकी ज़बान पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र तज़किरा कसरत से जारी रहता है, शैतान उसके करीब नहीं आता, शैतान के नुमाइंदे उसके करीब नहीं आते, शैतान उससे राह फरार इख्तियार करता है और शैतान के नुमाइंदे भी उससे राह फरार इख्तियार करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अगर उस्ताद हैं तो अपने बच्चों को ये दुआएं याद करवा दें, और अगर हम वालिदैन हैं तो तब भी अपने बच्चों को ये दुआएं याद करवा दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बार बार तज़किरा याद करवा दें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बार बार जिक्र करना याद करवा दें, सिखा दें, ताकि बेसाख्ता जब भी कोई अहम मामला हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लफ्ज़ ज़बान पर जारी हो। इसी तरह चलते फिरते उठते बैठते सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह के अल्फाज अपने बच्चों को याद करवाएं। उम्मीद की जा सकती है कि जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे बच्चों पर शैतान और शैतान के हवारी मुसल्लत नहीं होंगे। ये हमारे बच्चे, हमारी नस्लें उनसे महफूज रहेंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बच्चों की हिफाजत करने की तौफीक नसीब फरमाए।